सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। ओमिक्रॉन के मामले लगातार भारत में बढ़ रहे हैं और उसके साथ ही कोरोना संक्रमण की दर एक बार फिर से तेज हो गई है। देश में एक्टिव केस कुछ दिन पहले 75,000 थे, जो बढ़कर 1,20,000 के पार चले गए हैं। क्या है पूरी स्थिति, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अमृतन सिंह मल्ली। मल्ली साहब, अभी क्या डरने वाली सिचुएशन है? देखो, घबराने वाली अभी सिचुएशन नहीं है। जितना ज़्यादा पैनिक हम क्रिएट कर रहे हैं वो इतना भी ज़्यादा मतलब डरने वाली अभी सिचुएशन नहीं है। अभी हम ये देख सकते हैं, नो डाउट इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी जो अल्फा जो वुहान वायरस था उसका 2.5 था। एक बंदा 2.5 बंदों को ट्रांसमिट करता था इन्फेक्शन, और डेल्टा वेरिएंट जो था वो एक बंदा इन्फेक्टेड है तो 5 बंदों को वो ट्रांसमिट करता था। उसी तरह ये जो अभी ओमिक्रॉन है वो 10 बंदों को ट्रांसमिट करता है इन्फेक्शन। बट इसके जितने भी सिम्टम्स अभी तक देखे गए हैं, 5 सिम्टम्स प्रमुख हैं। उसमें सबसे पहले रनिंग नोज, हेडेक, थोड़ा सा सोर थ्रोट, गला और माइल्जियास, बहुत थकावट आती है। तो ये 5 लक्षण हैं। इससे ज्यादा लक्षण अभी तक कोई सीवियर वाले लक्षण नहीं देखने मिले। मे बी ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कहते हैं कि पेंडेमिक को एंडेमिक करने के लिए ही शायद ये ऊपर वाले ने भेजा है। तो क्या पता ये हो कि आने वाले टाइम में लोगों में सब ज्यादा से ज्यादा मिनिमल टू माइल्ड सिम्टम्स आए तो उससे ज्यादा और इम्यूनिटी डेवलप हो जाए और ये एंडेमिक बन के खत्म हो जाए। हम देख रहे हैं कि सर हॉस्पिटलाइजेशन जो है, केसेस बहुत ज्यादा हैं, हॉस्पिटलाइजेशन उतना नहीं है, टच वुड। तो क्या इसे एक ठीक बात माना जाए? देखो, मोस्ट ऑफ द पेशेंट जितने भी अभी सामने आ रहे हैं, हमारी फोन पे बात हो रही है, जो पेशेंट भी हमारे पास आ रहे हैं वो मिनिमल सिम्टम है, जिसको जैसे मैंने पहले बताया, रनिंग नोज है, थोड़ा सा थकावट हो रही है, गला खराब है, सिर दर्द है और थोड़ा सा शरीर टूटता पड़ता है, माइल्जियास हो रहे हैं। तो इससे ज्यादा सिम्टम्स वाले पेशेंट नहीं आ रहे। हॉस्पिटल रेट बहुत ही कम है। इवन साउथ अफ्रीका में भी जो हॉस्पिटल रेट था वो 0.15% है। तो उसके मद्देनजर देखते हुए कि ये देखा जा रहा है कि अभी तक तो माइल्ड सिम्टम्स ही सामने आ रहे हैं। सर, लेकिन एक बड़ी बात है कि लोगों को फिर भी अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि आपने बताया कि ट्रांसमिशन की स्पीड जो है बहुत ज्यादा। एब्सोल्युटली, ये सबसे बढ़िया बात की। मैं आपको 5 चीजें बताऊंगा क्या चीजें आपको करनी चाहिए। सबसे पहले तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क, वो भी ब्रांडेड मास्क, क्लॉथ मास्क, वैसे वाले मास्क नहीं। अगर लगाना है मास्क को N95 लगाना और नाक और मुंह अच्छे से कवर करके लगाना है। और ये नहीं तब लगाना कि जब पुलिस आई या कोई आया उस टाइम लगाना है। आपको अपनी सुरक्षा इसलिए करनी है कि आप दूसरों की सुरक्षा कर सको। आप खुद सही होगे तो आप दूसरे को ट्रांसमिट नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, पहले बात तो आ गई मास्क। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी बहुत जरूरी है। 2 गज की दूरी अभी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम ये कोई भी वर्क फ्रॉम होम वाला काम है अगर वो कर सकते हो तो वो करो, नहीं तो बहुत इमरजेंसी पड़ी है तो फिर ही घर से बाहर निकलो, नहीं तो अभी घर पे रहना बेस्ट रहेगा। तीसरी बात, हैंड हाइजीन। अभी भी आपने हर आधे घंटे में 20 सेकंड तक अपने साबुन से या सैनिटाइजर किसी से भी आप हैंड वॉश कर सकते हो। और चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वैक्सीनेशन। अभी भी मैं बता रहा हूँ, ये सब कुछ सबसे ज्यादा उनको हो रहा है जिनको अभी तक वैक्सीनेट नहीं किया गया। अभी भारत में 100 करोड़ का टांका तो टीचा पार कर लिया था, बट जो सेकंड डोज लगी गई है अभी तो सिर्फ 40 या 50 करोड़ तक मिली है। अभी पूरे लोगों को नहीं मिली। जब तक सेकंड डोज 70% लोगों तक नहीं मिलती, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, और जिन्होंने नहीं लगवाई कृपया करके जाके लगवाएं। ये 15 से 18 साल के जो एज ग्रुप को वैक्सीन लगने जा रही है, इसका भी कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा? एब्सोल्युटली। अभी जितने भी देखो, जैसे हम अपना बचाव करते हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से, मास्क लगा के, सैनिटाइज करके, वैक्सीनेट करके, ऐसे वायरस भी अपना बचाव करता है। उसको पता है कि अब बाकी सबको वैक्सीनेट कर दिया गया है पूरे मतलब विश्व में। जिसको नहीं वर्क को किया वो है जो 1 साल से लेके 18 साल तक हैं, उनको अभी तक वैक्सीनेट नहीं किया गया। तो वो सबसे ज्यादा अभी भी केसेस साउथ अफ्रीका में या यूरोप में या इंग्लैंड में या यूएस में जो भी केसेस आ रहे हैं वो उनमें ही आ रहे हैं जो उनको अभी तक वैक्सीन नहीं किया गया। तो उसने अपना बचाव करना उसमें जाके जहां पर अभी तक एंटीबॉडीज नहीं बनी। एक आखिरी सवाल है मेरा सर, वो पॉपुलेशन जिसको दोनों वैक्सीन लग गई हैं लेकिन समा 5-6 महीने हो गए हैं, वो थोड़े चिंतित है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसीलिए सबसे पहले, क्योंकि जनवरी 16 को 2021 को स्टार्ट किया गया था वैक्सीनेशन प्रोग्राम, तो उसके एवज में अब क्योंकि इसकी म्याद जो है 6 to 8 मंथ, 10 महीने है, तो उसके मुताबिक आप देखो जिसको सबसे पहले डोज लगी थी अभी टाइम आ गया है एक प्रिकॉशनरी डोज जिसका नाम दिया गया है, जो मैं इसको बूस्टर डोज ही कहूंगा,
फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 प्लस और जिनको कोमोबिड कंडीशन है, जैसे हार्ट प्रॉब्लम है, लंग प्रॉब्लम है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, उनके लिए ये बहुत कारगर सिद्ध होगी। क्योंकि एक चीज देखी गई है, स्टडी हुई है यूएस में, फाइजर नाम की कंपनी ने स्टडी करवाई, उसमें ये देखा गया कि जिनको दोनों डोज लगी हुई थी उनको 30% बचाव हो रहा है, और जिनको बूस्टर लग गया है उसको 70% बचाव हो रहा है। तो वैक्सीनेशन जो अभी प्रिकॉशनरी डोज है वो बहुत कारगर सिद्ध होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अमरिंदर सिंह मल्ली, एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर, विस्तार से इस पूरे विषय पर हमसे बात कर रहे थे। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MH1 प्राइम, दिल्ली।